उन्नाव से जहां पर ईवीएम खराब होने से वोटिंग रुक चुकी है। असेंबली नंबर 165 के बूथ नंबर 252 पर वोटिंग का अमल रुक चुका है। पूर्व असेंबली के बूथ नंबर 418 पर भी ईवीएम खराब होने की खबर मिल रही है। करीब 1 घंटे से खराब है ईवीएम। इंतजामिया की टीम ईवीएम ठीक करने में जुटी हुई है। तो इस तरह की खबरें आ रही हैं जहां पर ईवीएम में तकनीकी दिक्कतें आ रही है और इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उन्नाव से जहां पर ईवीएम खराब होने से वोटिंग का अमल रुक चुका है। असेंबली 165 के बूथ नंबर 252 पर वोटिंग रुक चुकी है। पूर्व असेंबली के बूथ नंबर 418 पर भी ईवीएम खराब होने की खबर मिल पा रही है। करीब 1 घंटे से ईवीएम खराब है, लिहाजा इंतजामिया की टीम ईवीएम ठीक करने में जुटी हुई है। तो अलग अलग जगहों से इस तरह की खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द वहां पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई कार्रवाई की जाए। और ऐसी एक और खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर मिल रही है फतेहपुर से, जहां पर वोट डालने के बाद भी पर्ची नहीं निकल रही है। जहानाबाद असेंबली का मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि गांधी इंटर कॉलेज के रूम नंबर 2 में पर्ची नहीं निकल पा रही है। टेक्निकल टीम मौके पर मौजूद है। तकनीकी खराबी दूर करने में यह टीम जुटी हुई है। तो एक के बाद एक इस तरह की खबरों का आना, और इसमें फतेहपुर से जो खबर है, वोट डालने के बाद पर्ची नहीं निकल रही है। जहानाबाद असेंबली का यह मामला है। गांधी इंटर कॉलेज के रूम नंबर 2 से पर्ची नहीं निकल पा रही है और टेक्निकल टीम फिलहाल मौके पर मौजूद है। तकनीकी खराबी दूर करने में टीम जुटी हुई है। तो फतेहपुर से यह खबर, जहां पर वोट डाल रहे हैं अवाम लेकिन पर्ची नहीं निकल पा रही है। और यही वजह है कि गांधी इंटर कॉलेज के रूम नंबर 2 में जब पर्ची नहीं निकल रही तो टेक्निकल टीम मौके पर पहुंची है और इस तकनीकी खामी को दूर करने की कोशिश की जा रही है। जहानाबाद असेंबली का यह मामला बताया जा रहा है।